सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर मनीष सिसोदिया की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। निचली अदालत ने मेरिट पर बेल रद्द कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ट्रायल कोर्ट ने कहा तो न्याय का मजाक हो रहा है क्या? इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रही है, जहां पर मनीष को निचली अदालत फिर हाईकोर्ट जाने को कहा गया था। मनीष को लंबे समय तक जेल में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की अर्जी पर सुनवाई हो रही है। लोअर कोर्ट ने मेरिट पर बेल नहीं रद्द की थी। ट्रायल कोर्ट ने कहा तो न्याय का मजाक उड़ रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आ रहा है और इसी अर्जी को लेकर सुप्रीम कोर्ट कई तरह की टिप्पणी करता हुआ नजर आ रहा है। 6 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ट्रायल कोर्ट ने कहा तो न्याय का मजाक उड़ा है। निचली अदालत ने मेरिट पर बेल रद्द नहीं की थी। बड़ी खबर इस वक्त की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगातार आम आदमी पार्टी की नजरें इस बड़ी खबर पर बनी हुई है। सिसोदिया की जमानत पर इस वक्त सुप्रीम फैसला आ रहा है और आपको इसी बीच बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मनीष सिसोदिया को लंबे वक्त तक जेल में रखा गया है। जमानत मिल गई है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मनीष सिसोदिया से जुड़ी हुई आ रही है। मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, जहां पर मनीष सिसोदिया को जमानत दी जा चुकी है। बहुत बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। इस वक्त मनीष सिसोदिया लंबे वक्त से जेल में बंद है। बड़ी खबर आ रही है, देश की सर्वोच्च अदालत ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी न्यूज आपको दे रहे हैं, इंडिया डेली पर देख रहे हैं आप। जमानत का फैसला 6 तारीख को सुरक्षित रखा गया था और अब खबर ये आ रही है कि मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी सीएम थे और दिल्ली में काफी कुछ बदलाव लाया था, जेल में बंद कर दिया गया था, उनको जमानत मिल गई है। बहुत बड़ी राहत आम आदमी पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी में मनीष सिसोदिया के लिए 18 महीने बाद मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है। एक के बाद एक कई जद्दोजहद के बाद आखिरकार आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया को देश की सर्वोच्च अदालत ने जमानत दे दिया है। 6 अगस्त को इस फैसले को सुरक्षित रखा गया था। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा का। आशीष, बहुत बड़ी खबर है ये, 18 महीने के बाद आखिरकार आज मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है। देखिए, ये तय था कंचन की मनीष को जमानत मिलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का इशारा दे दिया था और ये कहा था कि बिना ट्रायल शुरू हुए आप किसी को लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकते। मामले की सुनवाई के दौरान कई तरह की दलीलें जो थी वो जरूर दी गई ईडी की तरफ से, सीबीआई की तरफ से, लेकिन वो नाकाफी गुजरी। कोर्ट ने उन सभी दलीलों को ठुकरा दिया और अदालत ने मनीष को जमानत दे दी है। बड़ी खबर। बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को फिर से बता दें कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। हमारे लीगल एडिटर आशीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, आम आदमी पार्टी के लिए तो बहुत बड़ा दिन होगा, एक के बाद एक जमानत मिलती चली जा रही है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शुरू होगा, तमाम तस्वीरें सामने आएंगी। पर इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। आम आदमी पार्टी जो है वो जीत का जश्न भी मनाएगी, क्योंकि मनीष सिसोदिया जो है वो आम आदमी पार्टी में नंबर 2 के नेता रहे हैं। अगर अरविंद के बाद बात की जाए तो मनीष ऐसे दूसरे नेता रहे हैं जो जनता के साथ बेहतर ढंग से कनेक्ट करते हैं। मनीष 17 महीनों से जेल में बंद हैं। सबसे अहम बात ये रही कि जब मामले की सुनवाई हुई थी तो अदालत को इस बात को बताया गया कि इस मामले में कुल 493 गवाह हैं। तब अदालत ने ये पूछा कि 493 गवाह में से अगर हम 50% गवाहों के भी बयान दर्ज करने की बात कहें तो एक लंबा समय हो गया है। दरअसल पिछले साल अक्टूबर का सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि 3 से 4 महीने में मनीष सिसोदिया अगर इसमें चार्जशीट दाखिल नहीं होती है तो वो निचली अदालत का रुख करें, वहां पर जमानत अर्जी दाखिल करें। 3 महीने के बाद मनीष जो होते हैं वो निचली अदालत में जमानत अर्जी दाखिल करते हैं। निचली अदालत मनीष की जमानत अर्जी ये कहते हुए ठुकरा देती है कि मनीष की तरफ से कई अर्जियां दाखिल की गई हैं और जानबूझकर जो ट्रायल में देरी हुई है वो आरोपियों की तरफ से की गई है, ना कि जांच एजेंसी की तरफ से। मामला हाईकोर्ट जाता है और हाईकोर्ट भी इस बात को स्वीकार करता है।
लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि जो जेल है वो एक्सेप्शन है, यानी अपवाद है, और बेल जो है वो रूल है। इस बात को अनदेखा किया गया और सबसे अहम बात यही रही कि इस बात को अनदेखा किया गया और उसके बाद जमानत दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी है ईडी और सीबीआई। क्या कुछ कहेंगे मनीष सिसोदिया को? देखिए, ये सत्य की जीत हुई है और मैंने जैसा पहले से कहा कि इस मामले में कोई भी तथ्य, कोई भी सत्यता नहीं थी। जबरदस्ती हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में रखा गया। मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने तक जेल में रखा गया। क्या भारत के प्रधानमंत्री उनके जीवन के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके इन जीवन के 17 महीनों का हिसाब देगी, जो शायद दिल्ली के स्कूलों को बनाने में काम आता, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में काम आता? जिंदगी के वो 17 महीने आपने जेल में डालकर बर्बाद किए मनीष सिसोदिया के। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से आभार है, सर झुका के नमन है कि लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला, एक फैसला आम आदमी पार्टी के पक्ष में, मनीष सिसोदिया जी के पक्ष में, और एक एक कार्यकर्ता इस फैसले से उत्साहित है। एक एक देशवासी, दिल्ली का नागरिक इस फैसले से खुश है और सब ये मानते थे कि हमारे नेताओं के साथ जोर जबरदस्ती और जाति हुई है। हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को अभी भी जेल में रखा है, सत्येंद्र जैन जी को अभी भी जेल में रखा है। मैं उम्मीद करता हूं जल्द ही उनको न्याय मिलेगा। प्रभु से प्रार्थना करता हूं जल्द ही वो बाहर आएंगे। और आज ये जो फैसला आया है, मैं समझता हूं केंद्र की सरकार की तानाशाही पर एक जोरदार तमाचा है। आपकी पार्टी के लिए भी संजीवनी है, आपको लगता है? न्यायिक प्रक्रिया ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वही दंड लगे। ये प्रक्रिया ही तो दंड बन गई थी। आपने जानबूझकर, कभी ईडी आती है कहती है ये जवाब दाखिल करना, वो जवाब दाखिल करना, ये सप्लीमेंट्री दाखिल करनी है, वो चार्जशीट दाखिल करनी है। आपने 17 महीने यही तो खेल खेला मनीष सिसोदिया के साथ। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि फिर दोहरा रहा हूं, एक पैसे मनीष सिसोदिया के घर से बरामद नहीं हुए, एक पैसे उनके बैंक अकाउंट से बरामद नहीं हुए, एक पैसे उनके यहां से कोई सोना गहना प्रॉपर्टी नहीं मिला। आपने जबरदस्ती एक आदमी को सिर्फ अपनी राजनीतिक द्वेष और दुर्भावना के कारण जेल में रखा और आज उस व्यक्ति को न्याय मिला है। मैं हृदय से सर झुका के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का नमन करता हूं। के लोग हैं जो जजेस हैं, वो हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो इसका ध्यान रखें और बेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक ट्रैवल ना करे, इस पे भी जो है वो ध्यान रखें। इस पे भी ध्यान रखने की बात कही गई है और बेहद 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 खुश हैं। ठीक, बोलिए आशीष। आशीष, मैं सुन पा रही हूँ आपको, बोलिए आशीष। क्योंकि देखिए तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और आशीष जो है सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद को सुन रहे थे आप। कुछ ही महीने पहले वो भी जेल से निकले थे। जेल से निकलने के बाद सुनीता केजरीवाल के घर पर पहुंचे थे, उनके पैर छुए थे, उनसे आशीर्वाद दिया था। उनका परिवार संजय सिंह का सुनीता केजरीवाल के घर पर मौजूद था और उसके बाद देर रात आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर से संजय सिंह, गोपाल राय, आतिशी ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, गाना गाया था, भव्य समारोह का आयोजन किया गया था। क्योंकि बहुत बड़ा दिन, जब संजय सिंह की रिहाई हुई थी तब भी बहुत बड़ा दिन था और आज संजय सिंह आम आदमी पार्टी से सांसद, उनको सुन रहे थे आप, ये उम्मीद जताते हुए कि अरविंद केजरीवाल के साथ साथ सत्येंद्र जैन को भी जल्द ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अहम बात कही कि बेल जो है वो रूल है, नियम है, देना चाहिए। तो सुन रहे थे आप, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स को भी फटकार लगाई है और ये कहा है कि बेल इज अ रूल।
नवीन हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा नवीन का रुख करते हैं। नवीन, बहुत बड़ा दिन है आज आम आदमी पार्टी के लिए, जुनून, जज्बात, सब कुछ आज नजर आ रहा है। और आम आदमी पार्टी में कुछ ही महीने पहले जब संजय सिंह निकले थे तो हमने उसकी तस्वीर देखी थी। क्या तस्वीरें आप आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर है जो मैं देख पा रही हूँ, तस्वीरें दिखाइए। क्या अभी से ही लोग जश्न मनाने की तैयारियां शुरू कर दिए होंगे? बिल्कुल, देखिए बता दें कि इस वक्त हम आम आदमी पार्टी ऑफिस के ही बाहर हैं और यहाँ पर थोड़ी ही देर में जो जश्न की तैयारी है वो शुरू होने वाली है, क्योंकि जो तमाम काउंसिल्स हैं, जो तमाम मिनिस्टर्स हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ही इंतजार कर रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट ने अब आज फैसला सुना दिया है, मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। लगभग 17 महीना इंतजार आम आदमी पार्टी को था मनीष सिसोदिया के बाहर आने का, क्योंकि 26 फरवरी 2023 को टेम्पर नहीं करेंगे, इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट करेंगे। 4-5 कंडीशन कोर्ट ने डाली है और उसके साथ आज कोर्ट ने मनीष सिसोदिया जी को बेल दे दिया है। चलिए, तो जैसे जैसे प्रतिक्रियाएं हमारे पास आती रहेंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नवीन जुड़े हुए हैं। नवीन आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर है जहां तैयारियां की जा रही है। बड़ा दिन है, भव्य समारोह है, कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, बड़े बड़े नेता एक साथ दिखेंगे, क्योंकि आज 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया को देश की सर्वोच्च अदालत से जमानत मिल गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट को यह कहा है कि बेल इज अ रूल। लीगल टर्म्स में आपको यह जानकारी दे दे कि हर किसी भी जो भी जेल की तरफ जाता है, कोर्ट ये कहती है कि पहले ये देखा जाए कि कितनी बेल उस शख्स को मिल सकती है। बहुत बड़ा दिन आम आदमी पार्टी के लिए। कुछ ही देर पहले संजय सिंह को सुन रहे थे आप। सीधा रुख करते हैं न्यूज रूम का। मेरी सहयोगी सोनिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। सोनिका, क्या इनपुट्स मिल पा रहे हैं? कई तरह के पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आ रहे होंगे, जल्दी से अपडेट दे दीजिए, क्योंकि बड़ा दिन आम आदमी पार्टी के लिए। बहुत बड़ी राहत मिली है देश की सर्वोच्च अदालत से मनीष सिसोदिया को। इससे पहले हमने देखा जब संजय सिंह जो लगातार अभी बोलते हुए भी नजर आए, जब वो बाहर आए थे तो किस तरह से माहौल था। आम आदमी पार्टी को एक बूस्टर उससे मिला था। और अब जब मनीष सिसोदिया सामने आ रहे, एक बड़ा चेहरा वो रहे आम आदमी पार्टी का, एक मुख्य भूमिका उनके इस पार्टी में, उप मुख्यमंत्री का पद वो संभाल चुके हैं। ऐसे में जब वो बाहर आ रहे हैं, जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा दिन भी आज। और आम आदमी पार्टी की तस्वीरें अंदर दफ्तर की अभी कुछ ही देर में आने की शुरुआत भी हो जाएगी। जश्न की तस्वीरें आने लग जाएंगी। आम आदमी पार्टी जो पिछले कई दिनों से इसका इंतजार कर रही थी कि कोई एक बड़ा चेहरा सामने आए। अरविंद केजरीवाल पिछले दिनों जब प्रचार के लिए आए थे, उस दौरान भी हमने देखा आम आदमी पार्टी की एक अलग जगह ग्राउंड पर बनती है। और अब जब जमानत के मिलने के बाद मनीष सिसोदिया बाहर आएंगे तो यहां पर यह भी दिखाने की कोशिश होगी आम आदमी पार्टी की तरफ से कि जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे थे कि यह गिरफ्तारी गलत है, इसका अब एक बार फिर से जिक्र किया जाएगा। इसे एक बड़े मुद्दे के तौर पर ग्राउंड पर लेकर जाएंगे, क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ से ही मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। एक बहुत बड़ी खबर है आम आदमी पार्टी के लिए, राहत वाली खबर यह सामने आई है। अभी कई राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में मनीष सिसोदिया का बाहर आना आम आदमी पार्टी के लिए जाहिर सी बात है बड़ी बात है। लेकिन सबके बीच अरविंद केजरीवाल भी जो पिछले कई महीनों से जेल में बंद है, उनकी भी कोशिश लगातार हो रही है। और मनीष सिसोदिया के लिए तो राहत इस वजह से भी बड़ी है क्योंकि सीबीआई और ईडी दोनों के यहाँ फैसले में ये जमानत मिल गई है उनको एक साथ। अरविंद केजरीवाल के केस में हम देख रहे हैं ईडी की तरफ से जमानत वाले फैसले पर उन्हें राहत मिली थी, लेकिन सीबीआई की तरफ से उन्हें जमानत नहीं मिलती है कोर्ट की तरफ से। इसी बीच आपको बता दें, अच्छे से दो चीजें बहुत क्लैरिफाई कर दी हैं कि पहली बात तो कि हमने जो एप्लीकेशन मूव की थी वो नॉर्मल एप्लीकेशन थी सिग्नेचर करवाने की या फिर श्योरिटी देने की, तो उससे ट्रायल डिले नहीं हुआ। बल्कि जो आपने स्टेटमेंट दिए थे सुप्रीम कोर्ट में, वो स्टेटमेंट के हिसाब से आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। और अगर आपने इन्वेस्टिगेशन ही आना पड़ेगा, कैसे बेगुनाह है वो, दुनिया देश को और दिल्ली को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। आज भी वो गुनाहगार हैं, आज भी उन पे आरोप लगे हुए हैं। खाली अल्पकालिक जमानत ही मिली है, उसमें इतना उत्साहवर्धन होने की आवश्यकता नहीं है। आखिर गुनाह है, उसकी सज़ा मिलेगी। जो बच्चों के हाथ में एक बोतल के साथ में एक बोतल फ्री पकड़ाने का काम किया गया है, किस प्रकार से कोरोना काल के अंदर लोग त्राही त्राही मचा रहे थे, ये दारू के अंदर पैसा कमाने की सोच रहे थे। तो इसलिए मुझे लग रहा है ज़्यादा उत्साह होने की आवश्यकता नहीं है, ना कोर्ट को गुमराह करने की आवश्यकता है। कोर्ट ने खाली जमानत दी है जी सर। लेकिन आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि संजय सिंह के बाद अब जो मनीष सिसोदिया को बेल मिली है, जमानत मिली है, उस पर वो कह रहे हैं कि इससे प्रूव होता है कि हम लोग हमेशा से सही थे। कैसे प्रूव होता है? कोर्ट का कौन सा निर्णय इसमें प्रूव कर दिया आपने कि आप सही थे? आप तो अब भी गलत है, पहले भी गलत थे और आगे भी गलती निर्णय आएगा आपका।
क्योंकि आपने गुनाह किया है और गुनाहगार बचता नहीं है। जमानत मिलना कोई बरी होना नहीं होता, केस वैसे के वैसे बने हुए हैं। ये हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको सोचने विचारने का समय मिलता है। तो आपको भी जमानत दी है, इस कारण से दी है, कंडीशनों में दी है, उसका निर्वाह करते रहिएगा और देखिएगा आगे आगे क्या होता है। दुष्यंत गौतम, बीजेपी नेता को सुन रहे थे आप और साफ तौर पर कह रहे थे कि ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी आज उत्साहित होगी, आने वाले वक्त के लिए उत्साहित होगी, क्योंकि बहुत बड़ा दिन है आम आदमी पार्टी के लिए। आज कुछ ही महीनों पहले संजय सिंह जेल से बाहर आए थे, अब आए हैं मनीष सिसोदिया, जिनको देश की सर्वोच्च अदालत ने जमानत दे दी है। सोनिका, क्या कुछ अपडेट्स इस पूरी खबर पर मिल पा रहे हैं? और आम आदमी पार्टी में नवीन हमारे संवाददाता मौजूद है, बता रहे थे कि कुछ ही देर में जश्न की तस्वीर वहां से भी हमें देखने को मिलेगी। बहुत बड़ा दिन है आम आदमी पार्टी के लिए। उम्मीद ये भी लगाई जा रही है, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद को सुन रहे थे, हम सुना भी रहे थे अपने व्यूअर्स को, कि आने वाले वक्त में क्या अब उम्मीदें बढ़ रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का भी इसमें नाम आ रहा है। सोनिका, अरविंद केजरीवाल का भी नाम सामने आएगा कि कविता भी इस मामले में है, जो जेल में बंद है दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में ही। उनकी उम्मीदें अब बढ़ जाएंगी कि अब उन्हें भी जमानत मिल सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ईडी के केस में जमानत मिली थी, इसी के खिलाफ सीबीआई के केस में उन्हें जमानत नहीं मिलती है। लगातार उनका मामला आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन पिछले 1 साल से तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया के लिए अच्छी खबर सामने आ जाती है। कुल मिलाकर पूरे 530 दिन बाद उन्हें आजादी अब मिल गई है। आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर रहेगी और इन सब के बीच तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं, रिएक्शंस भी अब सामने आने लगे हैं तमाम नेताओं में। चलिए सोनिका, आऊंगी आपके पास। बड़ा दिन है, बड़ी जश्न की तस्वीरें हैं, जज्बाती स्पीचेस निकलेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आम आदमी पार्टी के सभी नेता एक साथ नजर आएंगे। क्या सुनीता केजरीवाल भी आज नजर आएंगी, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि संजय सिंह जब निकले थे तो वो सीधा सुनीता केजरीवाल के घर पर पहुंचे थे, उनसे आशीर्वाद लिया था और उसके बाद सभी आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बड़ा दिन आम आदमी पार्टी के लिए, जुनून के साथ, जज्बात के साथ आज आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर के बाहर। कुछ ही देर में जश्न की जब तस्वीरें आएंगी तो हम आपको वो भी तस्वीरें दिखाएंगे। इन सब के बीच में आशीष भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, मेरी आवाज आशीष तक मिल रही है? चलिए आशीष से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आशीष, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? कई सारे लॉयर्स जब बाहर निकल रहे हैं तो अपना अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। आगे की अब प्रोसीडिंग क्या होगी? कब मनीष सिसोदिया निकलेंगे, कब उनको हॉस्पिटल मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा, उसके बाद कब वो घर पर पहुंचेंगे? देखिए, तस्वीरें तो 3 जगह देखने को मिलेंगी कंचन। पहला आम आदमी पार्टी, दूसरा मनीष का घर और तीसरा तिहाड़ जेल। इन तीनों जगह मुझे लगता है कि जश्न मनाया जाएगा। और 17 महीने से मनीष सिसोदिया जेल में थे। एक लंबी कानूनी लड़ाई मनीष ने लड़ी है, एक बार नहीं 2 बार सुप्रीम कोर्ट में उन्हें जमानत के लिए आना पड़ा। पिछली बार साल का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसके बाद लगा कि साल की शुरुआत में मनीष को जमानत मिल जाएगी, लेकिन जमानत निचली अदालत ने नहीं दी, जमानत हाईकोर्ट ने नहीं दी। जमानत दी तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने, और ये कहते हुए जमानत दी कि जो जेल है वो जो बेल है वो नियम है और जो जेल है वो अपवाद है। और इस बात को निचली अदालत ने और हाई कोर्ट, इन दोनों ने अनदेखा किया। कोर्ट ने यह भी माना कि मनीष की तरफ से इस मामले में ट्रायल शुरू करने को लेकर कभी भी देरी नहीं की गई। जो अर्जियां मनीष की तरफ से दाखिल की गई, चाहे वो ईडी के मामले में हो, चाहे सीबीआई के मामले में हो, उन अर्जियों में अपनी पत्नी से मुलाकात, फाइलों पर हस्ताक्षर करने के लिए मांगी गई थी। और ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट, उन दोनों ने ही अदालतों ने इस बात को अनदेखा किया, नजरअंदाज किया। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किसी को लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकते। बात यहां पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की भी थी, तो अदालत ने कहा कि 8 आरोप पत्र दाखिल हो चुके हैं, दस्तावेज जो है वो जांच एजेंसी के पास हैं, तो ऐसे में अब सबूतों के साथ छेड़छाड़ का तो कोई मामला बनता ही नहीं। ये कहते हुए अदालत ने मनीष को आज जमानत दे दी। और मनीष जो है अब बहुत जल्द, मुझे लगता है कि जैसे ही बेल बॉन्ड का काम पूरा होगा उसके बाद मनीष जो है वो जेल से बाहर आ जाएंगे। कंचन, आशीष ये भी बताइएगा, क्योंकि इस पूरे 17 महीनों का अगर जिक्र किया जाए तो हालांकि जब से अरविंद केजरीवाल बंद हुए कई तरह की बातें सामने आई है। हेमंत सोरेन जब बंद हुए थे तब भी कई तरह की बातें सामने आई थी, लेकिन मनीष सिसोदिया जिन्होंने दिल्ली की एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव किया है, अगर दिल्ली की एजुकेशन सिस्टम में आज कई सारे लोग अपनी भागीदारी को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका श्रेय मनीष सिसोदिया को जाता है। लेकिन इस पूरे के दौरान बहुत शांति के साथ, बहुत ही पेशेंस के साथ मनीष सिसोदिया नजर आए थे। विवेक जैन,
कंचन विवेक जैन हमारे साथ हैं। कंचन विवेक जैन हमारे साथ हैं। विवेक जी, एक लंबी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी, एक बार नहीं 2 बार सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, कई अहम बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही। पहला तो ये कहा कि भाई बेल जो है वो नियम है और जेल अपवाद है, और ट्रायल कोर्ट ने कई बातों को अनदेखा किया। जैसे पहली बात ये कि मनीष की तरफ से कभी भी ट्रायल में देरी नहीं की गई थी। मनीष की तरफ से जो अर्जियां दाखिल की गई थी, चाहे ईडी वाले मामले में 14, सीबीआई वाले मामले में 13, जिसमें पत्नी से मुलाकात, फाइलों पर हस्ताक्षर करने को लेकर। जी, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही हिस्टोरिक फैसला दिया है और उन्होंने बिल्कुल लॉ को वापस सही तरीके से उसको इंटरप्रेट किया है और ये कहा है कि देखिए बेल का मतलब क्या है। बेल का मतलब ये है, ये इंश्योर करना कि अक्यूज्ड जब ट्रायल चलेगा तो वो उपस्थित होगा या नहीं होगा, ये तय करना ही बेसिक प्रिंसिपल है बेल का। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी तय कर दिया है और ये भी कह दिया है कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। वेदर इट इज पीएमएलए या फिर कोई और एक्ट हो, बेल ही रूल है और जेल अपवाद है। थर्डली, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि मनीष सिसोदिया ने बिल्कुल इसके अंदर डिले नहीं किया है। जो डिले हुआ है वो तो ईडी और सीबीआई की तरफ से हुआ है और ये तब हुआ है जब उन्होंने 2 बार स्टेटमेंट दिया है, एक बार 30 अक्टूबर 2023 को, एक बार 4 जून 2024 को जो स्टेटमेंट दिया है उसके अंदर उन्होंने कहा था कि हम कंक्लूड कर देंगे 6 महीने या 8 महीने में ट्रायल। कंक्लूड करने की बात तो दूर है, अभी तो ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ। तो कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया है कि ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ है और 500 विटनेसेस हैं, लाखों डॉक्यूमेंट हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि आने वाले समय के अंदर बहुत जल्दी ये ट्रायल खत्म हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल नहीं खत्म हो पाएगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और जब ट्रायल इतना समय चलने वाला है तो कोई जरूरत नहीं है मनीष सिसोदिया को अंदर रखने की। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में 8 आरोप पत्र दाखिल हो चुके हैं। जो सबूतों के साथ छेड़छाड़ की बात जांच एजेंसी कर रही है, जब सभी दस्तावेज जांच एजेंसी के पास हैं तो फिर इसमें सबूतों के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला ही नहीं। अदालत ने उस दलील को भी खारिज कर दिया। हाँ, अदालत ने कहा है कि देखिए आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट, लाखों डॉक्यूमेंट फाइल हुए, अराउंड 70,000 डॉक्यूमेंट्स आर फाइल्ड इन सीबीआई एंड ईडी मैटर्स एंड देयर लैक्स ऑफ डिजिटल डेटा। सो एवरीथिंग जो भी सारे डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज या एविडेंस है, वो सारे सीबीआई ईडी के पास ऑलरेडी हैं। तो अब क्या टेम्पर हो सकता है? और अगर आपको तब भी लगता है कि कुछ टेम्परिंग हो सकती है तो आप अगर ऐसा कुछ होता है तो आप वो कोर्ट को बताइए अगर ऐसा कुछ करते हैं। पर आप एप्रीहेंशन के बेसिस पे किसी को अंदर नहीं रख सकते कि ये ऐसा कर सकते हैं, इसके बेसिस के ऊपर अंदर नहीं रख सकते। आपको टेम्परिंग का एविडेंस देना पड़ेगा और अगर ऐसा कुछ होता है तो दे कैन मूव एन एप्लीकेशन। कोर्ट ने यह भी कहा कि आप लंबे समय तक किसी भी व्यक्ति को बिना सजा के अंदर नहीं रख सकते। ये एक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि बिना ट्रायल के किसी को पनिशमेंट नहीं मिल सकता। तो अगर डिले है ट्रायल का और अगर आपका व्यक्ति अंदर है इतने समय से, इनकार्सरेटेड है, तो इसका मतलब ये है कि आप पनिशमेंट दे रहे हैं विदाउट ट्रायल। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत अच्छी तरीके से क्लैरिफाई कर दिया है कि पनिशमेंट विदाउट ट्रायल कैन नॉट बी अलाउड। A person has to be released and then should undergo trial because everybody is presumed to be innocent before being pronounced as guilty. एक सवाल और भी दर्शकों के मन में होगा कि क्या मनीष के इस फैसले का अरविंद केजरीवाल के केस पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल साहब का मामला तो वैसे भी काफी स्ट्रांग है क्योंकि उनका तो सिर्फ सीबीआई के अंदर बेल बचा है। तो वो याचिका जब भी आएगी, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये सेम मामला है, वो कंसिडर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि एक कोऑर्डिनेट बेंच ने ये कहा हुआ है कि ट्रायल जल्दी खत्म नहीं हो सकता, इतने सारे विटनेसेस हैं, और जब इतने सारे विटनेसेस और ट्रायल हैं और जब ट्रायल खत्म नहीं हो सकता तो किसी आदमी और व्यक्ति को क्यों अंदर रखना, क्योंकि बेल इज अ रूल एंड द जेल इज द। आखिरी सवाल, मनीष जी कब तक जेल से बाहर आ जाएंगे? मनीष जी या तो अभी देखते हैं जजमेंट कब तक आता है। वी कांट फोर्स द कोर्ट्स टू गिव अस जजमेंट। नियम के मुताबिक तो पहले ट्रायल कोर्ट जाना होगा, यानी राउस एवेन्यू कोर्ट जाना होगा, वहां बेल बॉन्ड आपको भरना होगा। बेल बॉन्ड वहीं देना पड़ेगा और जैसे ही ऑर्डर आएगा, सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी, हम ट्रायल कोर्ट जाएंगे, ट्रायल कोर्ट में मुचलका भरेंगे और फिर वहां से रिलीज ऑर्डर होगा जेल के अंदर और तब रिलीज होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने प्रोसेस भी समझ लिया, केस को भी समझ लिया। बड़ी जीत मनीष सिसोदिया को। दरअसल अदालत इस पूरे मामले में मेरिट पर गया ही नहीं। मेरिट पर इसलिए नहीं गया क्योंकि इस मामले में ट्रायल पिछले 17 महीनों से शुरू नहीं हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट पिछले साल ये कह चुका था अक्टूबर के महीने में कि आप 7 से 8 महीनों के भीतर इसमें चार्जशीट भी दाखिल कर दीजिए, ट्रायल भी शुरू कर दीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो कदम जांच एजेंसियों की तरफ से नहीं हुआ। जांच एजेंसी ने इस मामले में 8 आरोप पत्र दाखिल किया, लेकिन ट्रायल बहुत शुरू बड़ी नहीं करा खबर पाए। है, देश की जांच सर्वोच्च अदालत से मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। सिसोदिया की जमानत पर संजय सिंह का बयान सामने आया है। संजय सिंह ने
कहा सत्य की जीत हुई है, बिना सबूत जेल में डाला गया था, हमारे नेताओं पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं, हम सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं। संजय सिंह ने कहा लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला है, हमारे नेताओं के साथ ज्यादती हुई है संजय सिंह की तरफ से। इससे पहले भी यही लगातार कहा जा रहा था कि जो गिरफ्तारी है, जो समन भेजे जा रहे थे ईडी की तरफ से, वो अवैध है और इसी बात पर आम आदमी पार्टी लगातार टिकी हुई है। सत्य की जीत हुई है और मैंने जैसा पहले से कहा कि इस मामले में कोई भी तथ्य, कोई भी सत्यता नहीं थी। जबरदस्ती हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में रखा गया। मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने तक जेल में रखा गया। क्या भारत के प्रधानमंत्री उनके जीवन के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके इन जीवन के 17 महीनों का हिसाब देगी, जो शायद दिल्ली के स्कूलों को बनाने में काम आता, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में काम आता? जिंदगी के वो 17 महीने आपने जेल में डालकर बर्बाद किए मनीष सिसोदिया के। संजय सिंह को यहां पर आप सुन रहे थे। मनीष सिसोदिया की जमानत पर उनकी तरफ से कहा गया है कि सत्य की जीत हुई है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पे ले रहे हैं, फौरन हो रहे हैं हाजिर।